बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड क्लास। आज हमारा जो है इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9। हमने उसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो है वो डिस्कस करना है। तो क्या क्वेश्चन है? राइट एन एल्गोरिदम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड करना है किसी भी नंबर का, किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड करना है किसी नंबर का, यानी कि टेबल बनाना है किसी नंबर का रिवर्स ऑर्डर में। तो ये हम एग्जांपल्स जो थी उसमें हम ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल आपने गिवन नंबर का फाइंड करना था, जिसमें आपके पास एल्गोरिथम क्या है कि आपने सबसे पहले तो स्टार्ट लेना होता है, उसके बाद आपने नंबर इनिशियलाइज करना है। 1 से स्टार्ट करते होते हैं तो 1 से करना है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि फार्मूला लगाना है। और उसके बाद हमने जो है वो ये आउटपुट एन के और पी करना था, क्योंकि यहाँ पे हमें हर चीज़ हर लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाना ना, तो इसलिए ये आउटपुट पहले आएगी और इंक्रीमेंट बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस से चल रहा है k+1, आपके पास इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 7 का है तो 7 का अगर टेबल लेना है तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से ये चलेगा इंक्रीमेंट, इसलिए इंक्रीमेंट ले लिया। और उसके बाद हमने कंडीशन चेक कर ली। इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि 12 तक जो है हमारा टेबल जाना चाहिए, तो मर्जी होती है कहाँ जहाँ तक भी आप लेके जाना चाहो, ठीक है। तो ये 12 तक आएगा इस टेबल के इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो हमने जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसके मुताबिक हमने रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पे हमारी जो है कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। ये k+1 की जगह k-1 आ जाएगा, और दूसरा जो आपका ऊपर इनिशियलाइज किया है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा। ये सबसे पहले आपके पास जो है वो स्टार्ट आ जाता होता है, ठीक है। उसके बाद हम इनिशियलाइज कर लेंगे। ये आपके पास जो है वो इनिशियलाइज हमने करना है n को 7 के साथ। और एक और चीज़ भी हम करते होते हैं, आपको पता है, प्रोडक्ट जो होता है उसको हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं, तो उसको हम p क्या लेते हैं, p = 1। और दूसरा हमने n इनिशियलाइज किया है 7 के साथ, सपोज किया है यहाँ पे, ठीक है। n इनिशियलाइज कर रहे हैं 7 के साथ और हमारा p है 1। और एक और चीज़ भी इनिशियलाइज करनी है, k की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। ये n = जो 7 है ये एल्गोरिदम में सपोज करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सपोज कोई भी नंबर कर लेना है, ज़रूरी नहीं है 7 ही सपोज करें। आप जिस चीज़ का भी, जिस नंबर का भी टेबल लेना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, एल्गोरिदम टेबल जिसका भी बनाना होगा तो यहाँ पे वो नंबर इनपुट किया जाएगा, ठीक है। तो आगे हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो के फॉर एग्जांपल हमारा वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। किससे? 10 से करें, 12 से करें, जहाँ तक आपने टेबल लेके जाना है, यानी कि 10s आर 70, फिर 7 9s आर, इस तरह से आपका चलेगा ना। तो ये आपने यहाँ पे करना है। ये हो गया k = 10, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? स्टेप नंबर 3 बनेगा। स्टेप नंबर 3 में हमने जो है वो मल्टीप्लिकेशन मतलब फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं फाइंड प्रोडक्ट, लिख लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इसका फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला क्या आएगा? p = n × k। तो ये p आ गया, n भी कैपिटल हमने यूज़ किया हुआ है, और मल्टीप्लाई करना है k के साथ, तो इंटू के आपने k भी हमने कैपिटल लिया तो k यहाँ पे भी हम कैपिटल ही ले लेते हैं। जो ऊपर हम लेंगे वेरिएबल्स थ्रू आउट द एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, वही आपके वेरिएबल्स रहने चाहिए, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 है हमारा। स्टेप नंबर 4 में आपने ये आउटपुट करवानी है। मैंने आपको बताया था ना कि लाइन बाय लाइन हमने हर लाइन को प्रिंट करवाना है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट पहले आएगी, इंक्रीमेंट बाद में। हम कैसे करते होते हैं? 7 × 1 = 7 या 7 × 10 = 7। तो 7 आपके पास क्या है? n। तो पहले n ले लेते हैं, फिर उसके बाद k और उसके बाद p, ठीक है। ये सीक्वेंस हमने बना ली।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा स्टेप होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का होता है, और यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा क्योंकि डिक्रीज हो रही हैं वैल्यूज़। पहले 10 7 10 जार, फिर 7 9 जार, फिर 7, इस तरह से चलेगा ना, तो इसलिए डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट बाय 1। ठीक, तो k इज इक्वल टू k -1 ये आ जाएगा। होप्स आपको समझ आ रही है साथ साथ। और स्टेप नंबर 6 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 6 में हमने कंडीशन लगानी होती है, तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं जो आपका वेरिएबल है के, वो उसकी लिमिट कहाँ तक जा रही है। चेक द वैल्यू ऑफ के। कैसे चेक करेंगे कि के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि की वैल्यू ग्रेटर ही रहेगी ना। लास्ट हमारा लिमिट क्या है, 1 आना है, तो 1 से सारी वैल्यूज जो है वो 10 9 से 8 से ये सारी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो ग्रेटर देन की कंडीशन हम लगाएंगे, यानी कि इस तरह से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर तो ये है तो हमारे पास जो आउटपुट आ जानी चाहिए गो टू, देन कहाँ जाएगा, गो टू स्टेप नंबर, आपको पता है किस स्टेप में जाना है, इस स्टेप में, फार्मूला वाले स्टेप में जाना है। तो ये स्टेप नंबर 3 लिखा हुआ है, तो हम स्टेप नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाना है। और अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, गो टू स्टेप नेक्स्ट, जो आपका स्टेप होगा उसकी तरफ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप नंबर 6 के बाद 7 बनता है, तो स्टेप नंबर 7 आ जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद स्टेप नंबर 7 में हम क्या करते होते हैं, स्टॉप, तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्टॉप। होप्स आपको सबको समझ आ गई। इसको एक बार रिवाइज कर लेते। सबसे पहले हर एल्गोरिदम की तरह हम स्टार्ट लिखते हैं, उसके बाद इनिशियलाइज करते हैं। एन हमारा कोई भी नंबर है जिसका हमने टेबल बनाना है, इसलिए एन को हमने 7 से इनिशियलाइज कर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि 7 ही ले, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 7 के अलावा भी कोई नंबर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता 7 लिया जाए। पी को हमने 1 से इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि पी हमारा प्रोडक्ट है, और फार्मूला जब हम प्रोडक्ट जहाँ पे हमने करना होता है तो वहाँ पे पी 1 से इनिशियलाइज किया जाता है। अगर सम करना हो तो 0 से सम को इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट को 1 से, सम को 0 से इनिशियलाइज के 10 से इनिशियलाइज कर लेंगे। 10 से स्टार्ट हो रहा है हमारा टेबल, क्योंकि क्वेश्चन में था कि रिवर्स ऑर्डर में चलना चाहिए। ठीक है, 7 इंटू 10, 7 इंटू 9, 7 इंटू 8, इस तरह से इस ऑर्डर में चलेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इनिशियलाइज कौन सी चीज़ करनी है, 10 इनिशियलाइज करना है। अगर आप 10 से टेबल बनाना चाह रहे हैं तो 10 इनिशियलाइज कर लेंगे, 12 से स्टार्ट करना है तो 12 कर लेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट का फार्मूला लगा लिया। ये आपका प्रोडक्ट का फार्मूला है, P इज इक्वल टू N इंटू के। अब यहाँ पे ये आपके पास जो है N है, ये आपके पास K है, और आगे जो आंसर आएगा, आगे जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास P होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने हर चीज़ को ये प्रिंट करवाना है, तो इसका मतलब है कि हमें आउटपुट पहले देनी है। ठीक है, यही सीक्वेंस मैंने रखी है। एन पहले आ रहा है यानी कि 7, उसके बाद के आ रहा है आपके पास यानी कि 10, और उसके बाद पी उसका आंसर। तो ये हमने सीक्वेंस वही रखी जो हम अमूमन करते होते हैं। ठीक है, ये आउटपुट आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा पूरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारी चलेगी 7 इंटू 9, वो प्रिंट होके आ गया। इसी तरह से ये प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, डिक्रीमेंट बाय 1। उसके बाद ये आपका डिक्रीमेंट चलेगा, यानी कि k इज इक्वल टू k माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, इसलिए डिक्रीमेंट आएगा। ये 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 7, ये डिक्रीज हो रहा है बाय 1। इसका डिफरेंस भी कितना है, 1 का डिफरेंस है, इसलिए k इज इक्वल टू k माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो 1 से ग्रेटर है, तो इसलिए 1 से ग्रेटर
की कंडीशन हम लगाएंगे। वर्ग के इक्वल और 1 से ग्रेटर अगर हमारे पास वैल्यूज होंगी तो ये लूप जो है वो चलती रहे, यानी कि ये फार्मूला जो है वो एग्जीक्यूट होता रहे, ठीक है, और हमें प्रिंट भी करके देता रहे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके पास क्या होगा, स्टेप नंबर 7 यानी कि स्टॉप हो जाएगा। होप्स आपको सब कुछ समझ आ गई। आइए फिर अब इसके फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपको याद हो तो अंदर हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी थी उसमें सीक्वेंस में जो मल्टीप्लिकेशन टेबल था नंबर का, वो हमने बनाया था, उसका फ्लो चार्ट बनाया था। देखते हैं। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, ये हमने बनाया था। इसमें हमने क्या किया था, इनपुट नंबर n इनपुट किया था, k इज इक्वल टू 1 लिया था क्योंकि ये सीक्वेंस में था। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल मेरा n जो है वो 7 है, तो 7 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो क्या आंसर आएगा, आपके पास 7 आएगा। ये सीक्वेंस में आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल लेते होते हैं, ठीक है। इसी तरह से 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4 ये हम करते होते हैं, ठीक है। तो इसलिए k इज इक्वल टू 1 किया था, और उसके बाद हमने फार्मूला लगाया p इज इक्वल टू n इंटू k, जिसमें p हमारे पास जो है वो ये p होता है, ठीक है, जो आंसर आता है, ठीक। और उसके बाद ये हमारे पास k होता है, जो कि मतलब चेंज हो जाती होती रहती है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 इंक्रीमेंट होता रहता है बाय 1, ठीक है। और ये आपके पास है एन, एन जो कि यूजर इनपुट करता है, यूजर अपनी मर्जी की वैल्यू को भी देता है। अन जो है वो 7 मैंने सपोज किया है, आप कोई भी वैल्यू लेके ट्राई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आउटपुट आएगी। आउटपुट पहले क्यों ले रहे हैं, आउटपुट पहले इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे हमने हर ये जो आपके पास आया 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, ये आपने डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, वो आप डिस्प्ले करवाओगे। इसी तरह हर लाइन जो है वो डिस्प्ले करवानी है, तो इसके लिए आउटपुट पी पहले आएगी और कंडीशन जो है वो आपकी बाद में अप्लाई होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है आपके पास ये आपके पास k इज इक्वल टू k प्लस 1 होगा, और उसके बाद कंडीशन चेक होगी 12 से लेस या इक्वल होना चाहिए। अगर तो नहीं है तो अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो अगेन ये प्रोडक्ट की तरफ आएगा। इसी तरह से लूप चलती जाएगी, ठीक है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब फॉल्स हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा। तो हम अब हमारे पास जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसमें रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक। k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू आपके पास जो है वो लास्ट जो आपके पास फॉर एग्जांपल 10 तक हम करते हैं, तो 10 से स्टार्ट करना है अगर, तो k इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। फार्मूला आएगा, आउटपुट p आएगा। k अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 4, वहां पे क्या होगा 10 9 8 इस तरह से आएगा ना। तो इसलिए k इज इक्वल टू k माइनस 1 होगा, और यहाँ पे कंडीशन भी थोड़ी चेंज हो जाएगी, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, हर फ्लो चार्ट की तरह इसमें भी हम स्टार्ट ओवल शेप के अंदर स्टार्ट का सिंबल यूज करेंगे, और फिर उसके बाद फ्लो ऑफ द लाइन। ये आपके पास स्टार्ट आ गया, उसके बाद फ्लो ऑफ द लाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास k की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज होगी, जैसे कि लास्ट उसमें हुई थी। k की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे हम 10 के साथ। क्यों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल 7 है या 2 है, तो 2 इंटू 10 से स्टार्ट करना है। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो फिर उसके बाद 2 इंटू 9, फिर उसके बाद 8 7 6, तो ये डिक्रीज हो रही है, ठीक। इसलिए यहाँ पे k की वैल्यू इनिशियलाइज होगी किसके साथ, 10 के साथ। पहले इनपुट हम कर लेंगे एन, जो हमने जिसका टेबल बनाना है वो इनपुट कर लेंगे, ठीक है। एन इनपुट एन, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ में मैंने 2 लिया था ना, तो वो यूज़र कोई भी नंबर एंटर कर सकता है, ठीक, जिसका भी उसने टेबल बनाना है, ठीक है। तो यूज़र एन ले लेगा, और उसके बाद हमारे पास इनिशियलाइज हो जाएगी ये k इनपुट n आ गया, k इज इक्वल टू 10 आ गया। और सिंबल्स, इसमें आपने सिंबल्स का ख्याल रखना है। यहाँ पे सिंबल जो है वो इनपुट आउटपुट का सिंबल यानी कि पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसलिए रेक्टेंगल सिंबल यूज किया जा रहा है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसी तरह से हम फार्मूला लगाएंगे।
फार्मूला हमने लगा लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लो ऑफ द लाइन, और उसके बाद नेक्स्ट हम इसको आउटपुट देनी है, यानी कि इसको हमने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, पी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जो भी आंसर आएगा वो एन की क्या है, यहाँ पे जो यूजर यहाँ पे इनपुट जो करेगा वो एन की वैल्यू में आ जाएगा, और के की वैल्यू आपके पास क्या है, जो भी यहाँ पे इनिशियलाइज की है हमने, यानी कि 10 मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 किया है, तो यहाँ पे आपके पास 10 2 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये डिस्प्ले होके आ जाएगा आउटपुट सिंबल में। आउटपुट यानी कि पैरेललोग्राम में हमने ये लिख दिया आउटपुट पी, उसके बाद फ्लो ऑफ द लाइन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट, सॉरी डिक्रीमेंट, क्योंकि डिक्रीज हो रही है वैल्यूज। डिक्रीमेंट हमारा आ गया, और उसके बाद फ्लो ऑफ द लाइन, और उसके बाद हमने क्या करना है, कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन लगाने के बाद के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि लास्ट लिमिट जो हमारी लास्ट आएगा वो 1 तक हमने टेबल लेके जाना होता है ना, तो के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। के इज लेस देन इक्वल, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, और कंडीशन ये ट्रू होती है तो इस केस में क्या होगा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये फार्मूला की तरफ जाएगा। ठीक है, फार्मूला की तरफ जाएगा, उसके बाद ये फिर डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी। इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आपको स्टॉप, जो आपका फ्लो चार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। होप सो आपको समझ आ गई है सब। ये आपके पास फ्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे आपके पास लास्ट में स्टॉप आ गया। स्टार्ट और स्टॉप ये दोनों आपको हर फ्लो चार्ट में लाजमी यूज़ करने होते हैं, आपको पता है इस बात का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, होप सो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।